Good morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. In the previous video, we were studying the chapter The 100 Dresses Part 1. So let's continue with the story. Okay. All of you open page number 65. We were on the page 65. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have name like that. They had names easy to say, like Thomas Smith or Ellen. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in same way that Petronsky was. So, as Wanda was migrant, she was a Jewish girl, and the place she migrated was there people had very easy names like स्मिथ एलन, और वहाँ पे वांडा का नाम जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता था, जिससे कि लोगों को फ़नी लगता था और फ़नी लोग उसको उस नाम की वजह से टीज़ करते थे. Wanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in a schoolyard as she stood watching a little girls play hopscotch on the worn hard ground. So, क्या होता था कि वांडा के साथ अक्सर ही लोग टीज़ करते थे वांडा को, और वांडा जो थी वो सिर्फ एक ही ड्रेस ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी जो हैंग राइट नहीं होती. दैट मीन्स कि पहनने पे वो अच्छी नहीं लगती थी. वो ऐसा लगता था कि जैसे उस ड्रेस को कभी आयरन ही नहीं किया गया हो. एज वांडा वॉज माइग्रेंट गर्ल, वो माइग्रेंट थी, वो माइग्रेट करके आई थी. तो जो लोग अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं तो उनके लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता है कि ढेर सारी चीज़ों को वो अपने साथ कैरी कर सकें. और माइग्रेशन जो होता है वो एक किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं. तो उस प्रॉब्लम की सिचुएशन में ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि आप ढेर सारी चीज़ें अपने साथ कैरी कर सकें, जिसकी वजह से वांडा जो थी वो थोड़ा उसको चीज़ों का अभाव होता था. उसके पास उतनी सारी लग्जरियस चीज़ें नहीं होते थे, उतने सारे ड्रेसेस नहीं थे, उतने सारे शूज़ नहीं थे, जिसके वजह से उसको टीज़ किया जाता था क्लास में. वांडा, Peggy would say in most cautious manner, as thought she was talking to Miss Mason. Wanda, she would say, giving one of her friends a nod, tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? So, पैगी जो है बहुत ही तमीज़दार तरीके से पूछती है, जैसे कि वो मिस मैसन से बात करें. मिस मैसन कौन है? उसकी टीचर हैं. तो ऐसे लगता है कि जैसे वो मिस मैसन से बात करती है और अपने फ्रेंड की तरफ से इशारा, नॉज ए जेंटल पुश, उसको मीन्स हल्का सा धक्का दे करके इन नॉटी सेंस में, और उससे वांडा से पूछती है कि तुमने क्या बताया कि तुम्हारे क्लोसेट में कितने ड्रेसेस हैं. तो वांडा उसको 100, वांडा वुड से 100. वो वांडा बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. 100, exclaimed all the little girls incredulously, and little ones would stop playing hopscotch and listen. और सारी छोटी लड़कियां जो हैं वो बहुत ही उसमें एक्सक्लेम करती हैं, 100, दैट मीन्स being 100 does matters. So they all exclaimed that 100. और जो छोटी लड़कियां हॉपस्कॉच खेल रही थी वो हॉपस्कॉच खेलना बंद करके और खड़े होकर सुनने लगती हैं. ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा. और वांडा फिर से बोलती है, हाँ 100 ड्रेसेस हैं जो कि सारे लाइंड अप हैं. दैट मीन्स एक लाइन में रो में रखी गई हैं. देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस. और तब वो
इतना बोल के वो चुप हो जाती है। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. वो बोलती है कि वो किस तरह के हैं, सारे सिल्क के होंगे, मुझे लगता है, मैं बेट लगाती हूँ। आई बेट पैगी से कहती है। तो वांडा बोलती है ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो बोलती है कि हाँ ऑल सिल्क मतलब सारे तरह के सिल्क उसके पास है और सारे कलर्स उसके पास हैं। वेलवेट टू, वो बोलती है कि उसमें वेलवेट कलर की भी ड्रेस है। ये वेलवेट टू और 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट ट्रूली डीली। और वांडा फिर उसको रिपीट करती है stolidly, that means stolidly means not showing any feeling। वो कोई फीलिंग शो नहीं करती है, मीन्स कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है उसके फेस पे। और वो बोलती है कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सारे कलर की हैं और सब मेरे क्लोसेट में लाइंड अप हैं। ओके, देन दे वुड लेट हर गो, फिर वो उसे जाने देते हैं। एंड देन बिफोर शी इड गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि वो थोड़ा दूर जा पाए, दे कुडेंट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू शेक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। और वो इतना भी वेट नहीं करते हैं कि वो थोड़ा दूर जाए और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आपस में हंसने लगते हैं। A 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. Or so why did she say had 100 dress? She had 100. What a story. तो हाँ पैगी क्या कहती है, पैगी कहती है कि 100 ड्रेसेस उसके पास, तो ऑब्वियस है कि एक ही ड्रेस है जिसको वो डेली पहन के आती है, और वो कह रही है कि 100 ड्रेसेस हैं उसके पास, क्या स्टोरी है। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड। फिर पैगी नेक्स्ट डे उसे फिर से क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं जो तुमने मुझे बताया। तो वो बोलती है 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोज सेट। और वांडा बोलती है कि मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं और सारे मेरे क्लोज सेट में लाइंड अप हैं। तो क्राइज ऑफ एग्जॉस्टेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। और बोलती है कि सारे लाइक मीन्स here the speaker says that पैगी जो है उससे पूछती है कि सारे तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। तो वो बोलती है कि 60 शूज़ हैं। उसके बाद पैगी जो है वो अपने मतलब जिस नम्रता से वो पहले पूछती है वो सारा ख़त्म करके उससे पूछती है कि सारे एक जैसे। तो वो बोलती है कि नो, दैट मीन्स लेट्स रीड, ओ नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। तो वांडा बोलती कि नहीं, सारे अलग हैं, हर कलर के हैं और सारे लाइंड अप हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मेडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। और पैगी जिसने इस गेम की शुरुआत की थी, कौन सा गेम, वांडा से उसके ड्रेसेस उसके शोज़ के बारे में पूछने की, और मेडी जो उसकी इंसेपरेबल फ्रेंड थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी, तो वो उस जगह को छोड़ के जाने वाले लास्ट होते थे। दैट मीन्स वो वांडा का हमेशा मजाक उड़ाते थे और वहाँ से सबसे लास्ट में जाते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड। और फाइनली ये सब जब होता था तो वांडा फिर फाइनली आगे बढ़ जाती थी और उसकी आंखें जो है डल हो जाती थी, माउथ क्लोज होता था। दैट मीन्स वो बहुत ही दुखी हो जाती थी बट शो नहीं करती थी। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन फनी वे शी हैड। और वो अपने शोल्डर को हिचिंग वे में मूव, मीन्स हिचिंग दैट मीन्स वो अजीब तरीके से मूव करते हुए चलती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और अब स्कूल तक अपनी वॉक को वो अलोन फिनिश करती थी, अकेले, दैट मीन्स वो अकेले आती थी, अकेले जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। बुलीज दैट मीन्स जो लोग गरीब मतलब कमज़ोरों पे अत्याचार करें, उस तरह के लोगों से वो बचाती थी छोटे बच्चों को। वो पैगी सचमुच में क्रूएल नहीं थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। और वो घंटों तक रोती थी अगर वो किसी एनिमल के साथ मिसबिहेव होते देखती। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज़ क्रूएल वे टू ट्रीट वांडा, शी वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। क्रूएल, why did the girl say she had 100 dresses? और वो क्रूएल नहीं थी, दैट मीन्स
पैगी क्रूएल नहीं थी, वो दूसरों को प्रोटेक्ट करती थी, एनिमल्स के पास साथ में स्ट्रीट होता नहीं देख सकती, लेकिन फिर भी अगर उसको कभी कोई कहता कि ये जिस तरीके से तुम वांडा पेट्रोन्स्की से बात करती हो ये क्रूएल है, ये सही नहीं है, तो वो सरप्राइज़ हो जाती है और वो बोलती कि अगर ऐसा है तो वो क्यों बोलती है, उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है. एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई. व्हाई डिड शी वांट टू लाई? एंड शी wasn't just an ordinary person, else why she have a name like that? Anyway, that's never made her cry. और वो बोलती है, पैगी बोलती है, अगर कोई उसको बोलता है इस तरह से तो पैगी बोलती है कि अच्छा फिर वो क्यों झूठ बोलती है, उसे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, और वो हमारी तरह ऑर्डिनरी पर्सन है तो उसका इतना फ़नी नेम, इस तरह का नाम क्यों है, वो हम लोगों के जैसे उसका नाम क्यों नहीं है. और ये सारी बातें कभी भी उसको मतलब इतना दुखी नहीं करती कि वो उस चीज़ से रोए. दैट मीन्स कि उसके दिल में वांडा के लिए कोई भी फीलिंग या कोई भी दया या रहम नहीं होता है. एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस एज ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर. और डेली जो उसकी फ्रेंड थी, पैगी की फ्रेंड जिसका नाम मैडी था, वो उससे यहाँ पे है फॉर आस्किंग वांडा से पूछने के लिए कि तुम्हारे पास ड्रेसेस कितनी हैं, तुम्हारे पास हैट्स कितनी हैं. ये गेम जो चल रहा था पैगी और मैडी का, तो मैडी को ये चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब करती थी. शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स. थैंक्स गॉडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट और हैव अ फनी नेम. और जो मैडी थी वो भी बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, वो हमेशा दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती थी, और बस उसके साथ ना ही अच्छा था कि वो बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती थी और उसका कोई फ़नी नाम नहीं था. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. और पैगी जब इस तरह के क्वेश्चन पूछ रही होती थी मैडी से, सॉरी वांडा पेट्रोन्स्की से, तो मैडी बहुत ही परेशान हो जाती थी. कभी कभी उसका वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, बट वो करती थी ऐसा उसके साथ, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका भी मजाक पैगी इसी तरह से ना बनाने लगे. नॉट दैट शी फील्ड सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट invented the dresses game. But suppose Peggy and all others started in on her next. और अगर पैगी ने इस तरह का उसके पास ड्रेस गेम स्टार्ट न किया होता तो शायद उसको वांडा के लिए कोई भी फीलिंग नहीं होती, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं फील करती. बट वो इसलिए फील करती क्योंकि वो सेम सिचुएशन से गुजर रही होती है, उसके पास भी बहुत सारी ड्रेसेस नहीं होती हैं, वो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है. और शी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा, वो उतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वांडा थी. परहैप्स बट शी वॉज पुअर. ऑफकोर्स शी would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to being on her. She wished Peggy would stop testing Wanda Petronsky. और वो सोचती है कि काश पैगी जो है वो इस तरह का गेम खेलना उसके साथ बंद कर दे और बार बार उसे इस तरह के क्वेश्चन ना किया करे. So students, today I would like to conclude the video here only, and the remaining part of the story we will continue in the next video.